Hello everyone, in this video we will continue our chapter number 1 of class 9th mathematics ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ exercise number 1.3 start ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ and we have completed up to the question number 3. Now we will going to start with the question number 4, that is express 0.9, that is bar, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ bar ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ in the form of P upon Q. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmate discuss why the answer make sense. ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा जिहा चीज़ डिफरेंट होगी, दैट विल बी पहला क्वेश्चन देख लेने। क्वेश्चन अपन की क्या, एक्सप्रेस 0.999 इन दी फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ये चीज़ आप लास्ट टाइम भी सीखी सी, किनू रिप्रजेंट करना आप 0.999 एंड 9 इन आप लिख सकते 0.9 बार। ठीक है, इन्हों अगर आप इदा लिख सकते हैं, सो वी कैन assume x is equals to 0.99 and 9। ठीक है, then अगला स्टेप केड़ा हुंदा सी, then we have to multiply इट बाय 10 ना क्यों करना, क्योंकि 0 पॉइंट इत्थे आप देख सकते 0.9 बार है। ठीक है, सो इत्थे आ जाऊगा 10x इज इक्वल्स टू, इत्थे मैं तुहानूं दस्सिया सी 10 मल्टीप्लाई बाय 0.99 एंड 9 10x विल बी इक्वल्स टू 10 पॉइंट, ओ सॉरी 9 पॉइंट नॉट 10 पॉइंट, क्योंकि इत्थों आप की करीदा सी 1 0 1 पॉइंट हट के इधर चला जाना, वही वाली चीज़ 9.999। ठीक है, देन इन फर्स्ट इक्वेशन मान लेने, वी कैन राइट इट एज, दैट इज योर 10x इज इक्वल्स टू 9 प्लस 0.99 एंड 9, मतलब 10x इज इक्वल्स टू 9 प्लस 0.999 और हुणे आप मन्निया सी x, इत्थे लिख देने कित्थों लिया है, फ्रॉम 1। फर्स्ट इक्वेशन तो ये चीज़ लैके आए सी आप, दैट मीन्स 10x इज इक्वल्स टू 9 प्लस x, इधर राइट हैंड साइड अपने तो प्लस एक्स होंदा पे, उधर लेफ्ट हैंड साइड जाके माइनस होगा, इज इक्वल्स टू 9। इत्थे आ गया 9x इज इक्वल्स टू 9, x इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 9 एंड x विल बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, हुण देखो आंसर थोड़ा सरप्राइजिंगली क्यों किद्दां आप कह सकते सरप्राइजिंगली आया है, क्योंकि इत्थे हैगी 0.999, ये वैल्यू बिल्कुल ही 1 के करीब है, तो अपनी आंसर भी जोड़ा आता पाया 1 के करीब ही आता पाया, इस करके अपना P अपॉन Q इहदा अगर आप लिखिए P अपॉन Q वैल्यू की आऊगी अपने तो 1 अपॉन 1। ठीक है, तो आप कहते वैसे कि आंसर थोड़ा सरप्राइजिंगली आऊगा, तुहाडे कोल थोड़ा जिहा अजीब आऊगा आंसर पंजाबी दे विच कहां दे। ठीक है, होप सो तुहानूं समझ आ चुका होगा आंसर। ठीक है अपना इत्थे तक, बट सरप्राइज़ इहदे विच यही सी कि इत्थे 0.999 ये वैल्यू नीयरली इक्वल टू 1 है, हार्डली 0.1% तो दूर है। ठीक है, इस करके वैल्यू सरप्राइजिंगली कहते सी। होप सो तुहानूं समझ आ चुका होगा, इस चीज़ नूं नोट डाउन कर लिओ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नैक्सट क्वेश्चन के उपर चलते हैं आप। What can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17? देखो इस चीज़ नूं फर्स्ट थिंग जी उन्होंने कहा कि ये दसो 1/17 है अपने तो एक P अपॉन Q, दैट इज़ योर रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर है 1/17। ये दसो अगर अपन डिवाइड करिए तो किन्ने ब्लॉक्स बाद वो डिजिट जोड़ा है रिपीट करूँगा। फॉर एग्जाम्पल जिदा इतने 0.66 एक डिजिट बाद नंबर रिपीट करी जाता 0.6666, मतलब एक डिजिट बाद फिर 6, फिर एक डिजिट बाद फिर 6, एक डिजिट बाद फिर 6। इतने की सी अपने तो 0.4
777777 ठीक है। इतने किसी 0.001 फिर 001 फिर 001 मतलब 3 डिजिट्स बाद अपना रिपीट करी जाता। इदा ही ये कहते पे 1/17 के नंबर दसो किन्ने डिजिट्स बाद वो नंबर रिपीट करूगा। जो मैं चैप्टर तुहानूं उदों स्टार्ट करवाया सी, एक्सरसाइज उदों स्टार्ट करवाई सी, उदों मैं गल कीती सी कि अगर अपने तो जिहड़ा न्यूमीनेटर है छोटा है, डिनोमीनेटर अपना वड्डा है, तो आपां सीधे ही देख के पता लगा सकते कि अपना नंबर किन्ने डिजिट्स बाद रिपीट करूगा। बस सिंपली आपां देखना है कि जिहड़ा थल्ले डिनोमीनेटर है वो तो एक घट कर दो, मतलब अगर ये 17 है तो 16 डिजिट बाद अपना नंबर जिहड़ा आ रिपीट करना स्टार्ट कर जूगा। हुण क्वेश्चन दे विच्चों ही सारा कुछ लिखना। द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17 विल बी 16। ठीक है, विल बी 16 ऐड करना बस इत्थे तुसीं, मैं लिख देना विल बी 16, इत्थों सेम ही लिखना है। ओके, होप सो तुहानूं समझ आउंदा पिया की चीज़ मैं कहना चाहुंदा। परफॉर्म द डिवीजन टू चैक योर आंसर। ये एक्चुअल दे विच तुसीं हुण डिवाइड नूं खुद करना है क्योंकि इसकी कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा लंबी जाऊगी। लंबी तो नहीं मतलब कह सकते, थोड़ा जा बस इत्थे 16 टाइम्स इनू डिवाइड करना तो 0.0 ठीक है। इत्थे आ गया, बाद विच आपां इनू 5 ते करांगे। ठीक है, दैन अगेन तुहानूं पता है कि किद्दां किद्दां अगे डिवीजन करनी है 16 टाइम्स। ठीक है, इनू देखना तुसीं कदों तक तुहाडा आंसर रिपीट नहीं करना स्टार्ट कर जाता उदों तक तुसीं इहदी डिवीजन करी जानी है। 1 अंदर रखना, 17 बाहर रखना। इन केस ये डिवीजन विच प्रॉब्लम आऊगी मैनूं दस दिओ, मे बी आपां शायद कल तो आपां लाइव क्लासेस स्टार्ट कर देनियां तुहाडीआं भी, ते आपां उहदे विच आपां डिस्कस कर लवांगे इस चीज़ नूं। ओके, चलो नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। लुक एट दी सेवरल example of rational numbers in the form of p upon q where p and q are the integers with no common factors other than the 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? देखो इदां दा आपां p upon q इदां दा एक रैशनल नंबर दसना है जिहदे विच अपने तो रिपीटिंग होवे, ठीक है, सॉरी टर्मीनेटिंग डेसीमल रिप्रजेंटेशन होवे, टर्मीनेटिंग डेसीमल रिप्रजेंटेशन चाहिए अपन। सैकेंड थिंग जिहड़ा ਉਹਦਾ इंटीजर है पी अपॉन क्यू ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ अदर दैन 1 ਉੱਥੇ कोई भी होर अपने तो फैक्टर नहीं होना चाहिए। बड़ा ईजी है, दो एग्जांपल्स आप देख लेने। एक तो है 1/2, 1/2 का अगर आप डिवाइड करांगे 1.5 आऊगा। ठीक है, इदा ही अपने तो 3/2 ਇਹਦਾ भी 1.5 ही आऊगा। कोई डिवाइड कर ली वैसे, सॉरी इत्थों 0 होना सी, मैं 1 लिख दिता, इत्थे 0.5 होना सी। ओके, ये दोनों दे विच आपां एग्जांपल दे विच आपां देख सकते हैं कि अपने कोल, गिव मी अ सेकेंड, वन एग्जांपल लईआं सी आपां 1/2 दैट वाज योर 0.5 एंड 3/2 ये सी अपनी 1.5। दोनों एग्जांपल्स दे विच आपां थल्ले वाला जिहड़ा डिनोमीनेटर है वो देख सकते कि वो 2 का ही फैक्टर है, उस तो इलावा कोई भी फैक्टर ऊपर नहीं बनता पाया, इस करके 1/2 एंड 3/2 इज़ योर आंसर। ठीक है, वो इदां दी पी अपॉन क्यू इदां दे रैशनल नंबर दसने सी जिहड़े अपने तो टर्मीनेटिंग है। ठीक है, पहली चीज़ जो टर्मीनेटिंग होनी चाहिए, टर्मीनेटिंग भी हो गए अपने, तो जिहड़ा थल्ले वाला डिनोमीनेटर है उन्होंने वो 1 तो इलावा मतलब फैक्टर नहीं होना चाहिए उन्होंने कोई 2 है। ठीक है, सिंपल 2 ही है, होर कोई फैक्टर नहीं होंदा पे उन्होंने। इन्ना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा जा ठीक है क्वेश्चन है। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मीनेटिंग नॉन रीअकरिंग। ठीक है, इदां दा एग्जांपल आ सकती है 3 इदां दे रैशनल नंबर्स दसो, इदां दे नंबर दसो जिहड़े डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मीनेटिंग है, जिहड़े टर्मीनेट नहीं करते पे। सिंपल तुसीं एक याद कर लियो चीज़ां नूं, अंडर रूट वाले नंबर्स दसने तुसीं, √2, √3 एंड √26, √5 भी लिख सकते हैं तुसीं, जरूरी नहीं एडा वड्डा नंबर ही लिखना। मैंने एक्चुअली 26 की वैल्यू याद सी, मैं तां लिख दूंगा। इत्थे √2 की वैल्यू होंदी है 1.41 एंड सो ऑन टू, इहदी होंदी है 1.72 समथिंग। एक बार फिर भी इन्हूं चैक कर लियो कैलकुलेटर के उपरों, याद करनियां पैणियां वैल्यूज। √2, √3, √26 की वैल्यू होंदी सी 5.026 आई थिंक सी शायद। ठीक है, इन्नियां वैल्यूज होणगियां तुहाडे तो। अंडर रूट वाले नंबर्स अपने तो नॉन रिपीटिंग नॉन रीअकरिंग होंगे कि नंबर रिपीट करी जाते, मतलब नंबर आई जाते तो अकरिंग रीअकरिंग भी नहीं होंगी। इदा नहीं कि 41 41 41 इदा नहीं चलते पे 72 72, ये मतलब नंबर अगे तो जाके चेंज हो ही जाने हैं। ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये नंबर याद कर लियो तुसीं। आ वाले क्वेश्चन नूं तुहानूं याद करना पैना। CTM कमिट टू मैमरी इत्थे लिख लियो बुक के उपर। ठीक है, याद करके। अगला क्वेश्चन है अपने तो
find three different irrational numbers between the irrational number that is your 5/7 and 9/11। ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 5/7 ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। 5 ਅੰਦਰ 7 ਬਾਹਰ, ਇੱਥੇ 0 ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾਇਆ, ਇੱਥੇ 0 ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ 7 7 49, 1 ਪੁਆਇੰਟ ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਗਾ 0, 7 1 7, ठीक है। इतने होंगे 3 पॉइंट ऑलरेडी लगा तो 0, इतने जाऊगा अगेन 4 28, 2 पॉइंट ऑलरेडी लगा 0, फिर जाऊगा अपना ये 7 3 21, 2 ते जाऊगा 14 6, तो फिर अपना जाऊगा 0 अगेन 7 9 53, फिर 7 आ गया, ठीक है। 7 तो बाद फिर पॉइंट ऑलरेडी लगा 70 आ जाऊगा इत्थे, ठीक है। 70 पॉइंट तो सच लगना ही नहीं सी, 7 आ चुका सी ऑलरेडी, इत्थे 1 ते चला जाना इन्हें, तो अपने तो इत्थे तक आ गया, मतलब पहले तो इन्ना आ गया। ਹੁਣ ਤੇ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ 1/17 ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੀਅਕਰਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਆਉਣੀ ਹੈ 16 ਡਿਜਿਟ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 5/7 ਸੀ, 5 ਛੋਟਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਰੀਅਕਰਿੰਗ ਦੇਖੋ 1 2 3 4 5 ਐਂਡ 6 ਡਿਜਿਟਸ ਆ ਗਏ ਉੱਪਰ, ਮਤਲਬ 6 ਡਿਜਿਟਸ ਇੱਧਰ 16 ਡਿਜਿਟਸ। ਇਹ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਘੱਟ ਡਿਜਿਟ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਘੱਟ ਡਿਜਿਟ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣਾ, that was your 9/11, 9/11, 9 इतने आ गया 11, 0 पॉइंट इतने आ गया 90, इतने 8 ते जाऊगा 88, इतने देख लेने हूँ, इतने आऊगा 2 पॉइंट ऑलरेडी लगा 20, इतने जाऊगा 1 ते, इतने आऊगा 11, इतने आऊगा 9, फिर रीअकरिंग होना स्टार्ट हो गया, मतलब 81 ते जाके रिपीट करनी स्टार्ट कर गई है। हुण वैल्यूज़ देखो किहड़ियां अपने कर दियां पईयां 0.71 4291 4291, ठीक है। सेकेंड वैल्यू है ये अपनी सी वैल्यू 5/7 दी, तो दूसरी वैल्यू सी अपने तो 9/11 दी, दैट वाज योर 0.81 द बार, ठीक है। ये वैल्यूज़ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਕੇ। 3 ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਪੁੱਛੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। 3 irrational numbers between 5/7 and 9/11 आर, ठीक है। मैं अपने वालों लिखूँगा 0.71 ਤੇ 0.81 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹੈ। 0.70 750 750 ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ठीक है। दैट विल बी 750 ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ठीक है। 0. then we have 760 760 ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। ਨੈਕਸਟ 0.780 780 ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ठीक है। ਇਹ ਨੰਬਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨੰਬਰਸ, ठीक है। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ठीक है। ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हो गया लास्ट क्वेश्चन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मैनू लगता कि एक क्वेश्चन आऊगा तुहानू, ठीक है। 9th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन इज़ इंपॉर्टेंट, 5th क्वेश्चन इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, 4th क्वेश्चन इज़ इंपॉर्टेंट, 3rd क्वेश्चन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ। ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਨੰਬਰਸ ਐਜ਼ ਰੈਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ। ਰੈਸ਼ਨਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ P/Q ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ P/Q ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਹ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, √23 √23 ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਆਫ ਕੋਰਸ ਨੋਟ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ 2 2 4 4 ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ 9 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ 25, ਠੀਕ ਹੈ।
4 ਦਾ 16, 16 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25, ਮਤਲਬ 23 ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ P ਅਪੋਨ Q ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 23 can not be written in the form of P upon Q, so that we can say that so that we can say it is an irrational number। ठीक है। 225 ਦਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਕੇਅਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ, 1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ 1, 2 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4, 3 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ 9, 4 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ 16, 5 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ 25, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੋ ਔਨ ਟੂ 20 ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। 225 ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ? 15 ਦਾ। ਮਤਲਬ 15 ਅਪੋਨ 1 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਅਫਕੋਰਸ ਇਹ P ਅਪੋਨ Q ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਇਸ। ਸੋ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਟਨ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੈਨ ਰਾਈਟ ਇਟ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਦੀ P ਅਪੋਨ Q ਸੋ ਦੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ 0.3796, 0.3796। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹਟਾ ਦਈਏ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟ ਸੀ? 4, 1 2 3 4। P ਅਪੋਨ Q ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਫਕੋਰਸ P ਅਪੋਨ Q ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ P ਅਪੋਨ Q ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰ ਰੀਅਕਰਿੰਗ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ P ਅਪੋਨ Q ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਲਗਾਉਣੀਆਂ, 1 0 0 ਕਿੰਨੀ ਲਗਾਉਣੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ, ਇਹ ਕਦੀ ਟਰਮੀਨੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਦੀ ਟਰਮੀਨੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨੇ ਨੰਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਦੀ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਨਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਰੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹਟਾ ਕੇ 1 0 0, ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਜਾਂ 10 ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੋਊਗਾ ਐਂਡ ਦਿਸ ਕੰਪਲੀਟਸ ਯੋਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਲੈਣੀ ਹੈ 9th ਕਲਾਸ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9th ਕਲਾਸ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਹੋਊਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਥ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।